काजी फायज ईसा को मिलने वाला क्रेडिट और हकीकत, इरशाद भट्टी ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी का कहना था कि जस्टिस काजी फायज ईसा के क्रेडिट की बहुत बातें होती हैं, तो पहले उनके 3 क्रेडिट्स पर बात कर लेते हैं। उनका पहला क्रेडिट था लाइव समातें। काजी फायज ईसा ने लाइव समातें की और इसका बहुत क्रेडिट लिया, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो नैब तरामीम केस जिसमें उनको पता था कि इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे, उसको उन्होंने लाइव नहीं होने दिया और अपना क्रेडिट खुद ही खत्म कर दिया। इरशाद भट्टी ने कहा कि काजी फायज ईसा का दूसरा क्रेडिट ये है कि वन मैन शो खत्म किया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उनके लिए आया था और उमर अता बंदियाल के पर काटने के लिए आया था, लेकिन जब उनको मसला पड़ा मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह की मौजूदगी में, तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस आ गया और उन्होंने अपने ही वन मैन शो जिसका ये क्रेडिट ले रहे थे उसे खत्म कर दिया। इरशाद भट्टी का मजीद कहना था काजी फायज ईसा को तीसरा क्रेडिट ये दिया जाता है कि उन्होंने इलेक्शन की डेट लेकर दी, लेकिन क्या कभी गौर किया है कि उन्होंने इलेक्शन की डेट कब लेकर दी थी? जब उमर अता बंदियाल और उनका बेंच कह रहा था कि इलेक्शन 90 दिन में कराएं, तब ये खामोश रहे, और जब इलेक्शन करवाया गया तब क्या शफाफ इलेक्शन हुए? अगर शफाफ इलेक्शन नहीं हुए तो उन्होंने क्या किया? इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका पड़ा और ये चुप रहे। इरशाद भट्टी का ये भी कहना था कि शरीफ फैमिली का हुदैबिया जैसा ओपन एंड शट केस काजी फायज ईसा ने बंद कर दिया। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। नैब तरामीम को जायज करार देकर NRO दिया। 63A का उस वक्त फैसला किया जब हुकूमत को लोटों की जरूरत थी और उन्होंने फौरन लोटे जायज करार दे दिए ताकि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा ले। और मैं आपको बिलावल भुट्टो का एक जुमला याद दिलाना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम काजी फायज ईसा के बगैर नामुमकिन थी और बिलावल भुट्टो के अल्फाज ही उनके हर क्रेडिट के लिए काफी हैं।